नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्योग्राफी बाई राजाराम सर पर। आज फिर हम नई उमंग, उत्साह और जोश के साथ शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि प्रयोगशाला सहायक के रूप में कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा क्या सिलेबस जारी किया गया है। और मैं हूं राजाराम वर्मा। बात करते हैं कि सिलेबस क्या है, एग्जाम की स्कीम क्या होगी, कहां से करें तैयारी, किताबें कौन सी होगी और 28 जून तक संभावित एग्जाम की तिथि है, तो हमारी परीक्षा तैयारी रणनीति क्या हो। इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए ताकि मैं आपको रणनीति के बारे में और किताबों के बारे में पूरी तरह से बता पाऊं। साथियों, यहाँ सबसे पहले हम सवाल ये है कि एग्जाम की स्कीम क्या रहेगी। तो मैं पहले जिक्र करूंगा साइंस विभाग की जितनी भी लैब असिस्टेंट की भर्ती है उसके लिए 2 पार्ट में ये पेपर जो है वो आयोजित होगा। पहला जो पार्ट होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा और साइंस विभाग के लिए ये 200 अंकों का रहेगा। 100 प्रश्न आएंगे, नकारात्मक जो अंकन है वो किया जाएगा। और भाग बे जो है साइंस विभाग के लिए वो रहेगा सब्जेक्ट से संबंधित, जो मूल उनका सब्जेक्ट है जिसमें उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है वो 200 अंकों का रहेगा। 100 प्रश्न आएंगे और कुल मिला के दोनों पेपरों के लिए साइंस विभाग के लिए 4 घंटे बोर्ड ने समय दिया है। आपको उन्हीं 2 घंटों में प्रथम और उन्हीं 2 घंटों में आपको 4 घंटों में अपने ए और बे भाग को पूर्ण करना है। तो साथियों, ये रही बात साइंस विभाग के एग्जाम स्कीम की। लेकिन अगर बात करें हम आर्ट में, तो आर्ट में 2 सब्जेक्ट ऐसे आते हैं, भूगोल और होम साइंस, जिसके लिए आयोग ने पहली बार ये भर्ती परीक्षा जो है वो आयोजित करवाई है। तो साथियों, यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि आर्ट विभाग में ये सिलेबस पूर्णतया भिन्न है साइंस डिपार्टमेंट की तुलना में। अगर हम बात करें आर्ट विभाग की, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, भाग ए जो होगा वो 100 अंक का 50 क्वेश्चन आएंगे और भाग बे जो होगा वो 200 अंकों का 100 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के 300 अंकों का कुल पेपर होगा और 3 घंटे समय होगा। 40% अंक आपको लेने अनिवार्य हैं और नकारात्मक अंकन किया जाएगा। सभी प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। ये तो है स्कीम। अगर हम बात करें कि साइंस से जो प्रथम पेपर है आर्ट विभाग का वो कैसे अलग है, तो आर्ट विभाग में केवल दिग्भ्रमित नहीं होना आपको कहीं भी कि केवल जो ए भाग है उसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और परंपराएं और विरासत एवं राजस्थान का भूगोल आएगा। लेकिन जो साइंस विभाग है उसमें 3 टॉपिक और जुड़े हुए हैं इस सामान्य ज्ञान के अलावा। वो 3 टॉपिक कौन से हैं? एक तो है राजस्थान की नवीनतम समसामयिक घटनाएं, और भारत, जो तीसरा पॉइंट है वो मुख्य है भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान, और चौथा जो पॉइंट है उसमें जोड़ा गया है शैक्षणिक मनोविज्ञान। ये 4 पॉइंटों में बंटा हुआ है साइंस विभाग से संबंधित ए भाग। साइंस विभाग से संबंधित ए भाग और 2 घंटे समय 100 क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात करते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं भूगोल लैब असिस्टेंट के सिलेबस पर, और फिर हम बात करेंगे कि किताबों का चयन कैसे करें और तैयारी की रणनीति हम क्या बनाएं। तो वीडियो में आगे हम बात करते हैं सिलेबस की। स्कीम पर हम बात कर चुके हैं। जो सिलेबस है वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि पाठ्यक्रम भाग ए के लिए राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं और विरासत है। इसके जो बिंदु दिए गए हैं वो लगभग राजस्थान में आयोजित समस्त जो भर्तियां होती है उनमें राजस्थान के इतिहास से संबंधित ये टॉपिक दिए जाते हैं। तो स्क्रीन पर आप देखिए, राजस्थान का इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान की प्रमुख प्राग ऐतिहासिक सभ्यताएं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध। फिर बात आती है 5 नंबर पॉइंट पर स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले और स्मारक संरचनाएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी और देवताएं, राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियां एवं हस्तशिल्प की बात आती है। अब आगे जो है मेले त्योहार
पॉइंट नंबर 9 में बात आती है राजस्थानी भाषा, साहित्य और प्रमुख कृतियां और बोलियां, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत। 12वां जो पॉइंट है उसमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की रियासतें और ब्रिटिश संधियां और 1857 की क्रांति, कृषक आंदोलन और जनजातीय आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन। और 16 नंबर पॉइंट है राजस्थान का एकीकरण। और 17 नंबर पॉइंट है राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण, विकास और महिलाओं के संदर्भ में जो महिलाओं का विशेष योगदान रहा है वो। ये तो है इतिहास का पार्ट, जिसमें से 50 अंक का जो प्रश्न पत्र है वो आएगा और 50 अंक का राजस्थान का भूगोल आएगा, जिसमें राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, प्रमुख भौतिक विभाग, अपवाह तंत्र, जलवायु और शामिल किया गया मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय मुद्दे, मरुस्थलीकरण और जलवायु प्रदेश, प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण, परिवहन और खनिज संपदाएं। ये आपका ए भाग है, जिसमें से 100 अंक का जो प्रश्न पत्र है वो आपसे पूछा जाएगा और 50 जो प्रश्न है इसमें से आएंगे। अब साथियों हम बात करते हैं ब भाग की। तो यहाँ वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि कक्षा 11वीं और 12वीं में 4 बुकें लगती हैं, जो वर्तमान में एनसीईआरटी की तर्ज पर आरबीएसई ने सिलेबस में कक्षा 11 और 12 में लगाई है। कक्षा 11वीं में प्रथम जो पार्ट है वो है भौतिक भूगोल के सिद्धांत, दूसरा जो पार्ट है वो है भारत का भूगोल और तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट है प्रायोगिक भूगोल। ये तीनों के तीनों जो पार्ट हैं उनका एक भी लेसन कटा हुआ नहीं है इस ब भाग में, जो लेब असिस्टेंट के लिए आयोग ने पेपर जारी किया, जो सिलेबस जारी किया उसके अनुसार अगर आप बात करोगे तो पहला जो पार्ट शुरू होता है 11वीं के भौतिक भूगोल से। सारे के सारे लेसन यहाँ दिए हुए हैं, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं बारी बारी इन चीज़ों को दोहराऊंगा भी नहीं। यानी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैं धीरे धीरे आपको ये दिखा रहा हूँ कि 10 नंबर तक जो लेसन है, यहाँ तक अगर आप बात करोगे लेसन नंबर 16 तक जैव विविधता और संरक्षण तक ये भौतिक भूगोल के सिद्धांत में से उठाया गया पार्ट है, यानी भौतिक भूगोल के सिद्धांत। अब बात करते हैं कक्षा 11 के भारत के भूगोल की, और इसमें पॉइंट नंबर सिलेबस का जो 17 है वहां से शुरू करके पॉइंट नंबर 23 तक सारे के सारे जो लेसन है इस सिलेबस में शामिल किए गए हैं। अब अगली जो बात आती है 23 तक आप देखिएगा प्राकृतिक आपदाओं तक शामिल किया गया है। अब तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट है कक्षा 11वीं के प्रायोगिक भूगोल का, और उसमें से भी सारे के सारे जो पॉइंट है वो शामिल किए गए हैं पॉइंट नंबर 24 से मानचित्र से शुरू करके, और अंतिम तौर पर आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पॉइंट नंबर 31 तक सारे के सारे जो प्रायोगिक भूगोल के टॉपिक है उनको इसमें शामिल किया गया है। अब इसके बाद आता है कक्षा 12 का मानव भूगोल के सिद्धांत या मानव भूगोल जो है वो पूरी की पूरी जो है इसमें शामिल की गई है। पॉइंट नंबर 32 से शुरू किया गया है और सारे के सारे जो लेसन हैं वो शामिल किए गए हैं। प्राथमिक, तृतीयक, चतुर्थ, व्यवसाय सारे इसमें शामिल करने के बाद यहाँ पॉइंट नंबर जो 50 है वहां तक मानव भूगोल के सिद्धांत का सारा सिलेबस है शामिल किया गया है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 51 से जो है कक्षा 12वीं का दूसरी जो भूगोल है। अब बात करते हैं कक्षा 12वीं की द्वितीय पार्ट की, जिसमें भारत के लोग और अर्थव्यवस्था से सारे के सारे जो टॉपिक है 51 नंबर पॉइंट से लेकर ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो मुख्य तौर से इसमें शामिल कर लिए गए हैं। तो पॉइंट नंबर जो 63 है वहां तक 51 से 63 तक जो है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था में से सारे टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं। अब टॉपिक नंबर 65 और 66 में कक्षा 12वीं के प्रायोगिक भूगोल को शामिल किया गया है। यह आपका प्रयोगशाला सहायक भूगोल से संबंधित जो है वो आपका सिलेबस है। तो साथियों सिलेबस पर हमने विस्तृत चर्चा की है। आपको कक्षा 11वीं 12वीं की जो 6 किताबें हैं उनका विस्तृत अध्ययन करना है, और फिर भी कहीं
आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर अवगत कराएं, उससे संबंधित वीडियो मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। साथियों, बात संक्षिप्त समय की है। अगर एग्जाम स्कीम की बात करें वो हम कर चुके हैं। अगर हम बात करें सिलेबस की तो सिलेबस पर बात हम कर चुके हैं। अब बात ये आती है कि हम तैयारी कैसे करें ताकि अंतिम चयनित सूची में हमारा नाम जुड़ जाए। तो इसके लिए कक्षा 11वीं 12वीं की भूगोल जो आरबीएसई ने कक्षा 11-12 में लगा रखी है वो, और जो प्रश्न पत्र प्रथम है उसके लिए आप 6ठी से 12वीं तक की जो राजस्थान अध्ययन की बुकें हैं विस्तृत अध्ययन उनका करें, और उससे बाहर कोई भी प्रश्न जाने की संभावना मुझे नहीं लगती। और फिर आप राजस्थान ऑल एग्जाम रिव्यू की जो बुक है जिसमें समस्त आरपीएससी कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड द्वारा बारी बारी पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक वाइज दोहरान है, तो आपको ये अवगत हो जाएगा कि प्रश्न किस तरह के उठते हैं और बारी बारी जो प्रश्न रिपीट होते हैं वो कहाँ से होते हैं। तो आप प्रथम जो प्रश्न पत्र है उसको पूरी तरह से जो है वो तैयार कर पाओगे कम समय में, और जो सेकंड प्रश्न पत्र है वो आरबीएसई की किताबों से कंप्लीट करोगे। अब बात ये आती है कि आपके पास संभावित जो तिथि दी गई है बोर्ड द्वारा वो दी गई है 28 जून को ये पेपर जो है वो होने की संभावना है अब तक, और आप 28 जून को ही अंतिम तिथि मानकर अपनी 2 महीनों में सर्वोत्तम तैयारी करें। करने का तरीका ये है कि बिना समझ में आए हुए आप कक्षा 11वीं 12वीं की बुकें और कक्षा 6 से 12वीं तक की राजस्थान का अध्ययन स्पीड से पढ़ें, दूसरी बार पढ़ें, तीसरी बार में जहां जहां आपको समस्या आ रही है, जो भूगोल की टर्मोलॉजी है या जीके से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको एक पृष्ठ पर नोट करें और अपने किसी विद्वान साथी या आपके निकटतम जो आपके शिक्षक हैं उनसे उस पर डिस्कस करें, और सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद अपनी अंतिम तैयारी को आप रूप दें। इन 2 महीनों में मैं मानता हूं कि ये जो मुट्ठी भर सिलेबस है उसको कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन जिन बच्चों ने कक्षा 11वीं और 12वीं में भूगोल को अच्छी तरीके से तैयार किया है उनके लिए ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, और सिलेबस की गहराई में ना जाएं। सिलेबस जिस तरह का दिया गया है इसका जो कठिनता स्तर रहेगा वो कक्षा 12वीं तक का रहेगा। तो साथियों, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानिए और इस तैयारी के रण में उतरिए, और मैं आपकी इस तैयारी में हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहूंगा। जो टॉपिक हार्ड होंगे उनके वीडियो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो के साथ हम मिलें। तब तक जय हिंद, जय भारत।